morning, all your students. Welcome back. I am Roshan Kumar from कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज है अपने पास 2.2, वन ऑफ द बेस्ट वे एक्टिव सभी लोग। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट लाइक कमेंट एंड शेयर कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा भी देरी मत करिए और तब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सभी लोग एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रखा है अगर a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 14, यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट 14। ठीक है, और r बराबर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x कॉमा y। ठीक है, इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, और साथ में एक चीज और कह रखा है कि x कॉमा वाई जो है अवयव है, एलिमेंट है a के, यानी जो भी x और y हम लोग लेंगे, ठीक है, जो भी हम लोग x और y हम लोग लेंगे वो कहां से लेंगे, a से लेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। तो सबसे पहला r को एक बार और सरलतम रूप में लिखेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे x कॉमा वाई, सच डेट y बराबर यहां पर हो जाएगा 3x। ठीक है, और यह हो जाएगा x कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ कितना यहां पर a। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, समझेंगे सभी बच्चे। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कमेंट करेंगे। चलिए अब दिखेगा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर। तो यहां से हम लोग बोलेंगे r इक्वल टू, क्लियर है, तो r बराबर x कॉमा वाई है, जहां पर y बराबर 3x है और x कॉमा वाई एलिमेंट है a का। तो कह रहा है सबसे पहले r परिभाषित करिए, r बराबर। ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया जाए। कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 और r बराबर x कॉमा वाई, जहां पर 3x माइनस वाई बराबर 0 और x कॉमा वाई अवयव है किसका, यहाँ पर a का। तो a से a का एक संबंध लिखिए, यानी कि जो संबंध लिखा हुआ है उसे सरल रूप में लिखना है। तो ध्यान से, जब x के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो y बराबर इसका तिगुना है, तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा 3, 3 एकम 3, y का मान 3। इसी प्रकार से जब x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, स्टार्ट करेंगे रखना 1 2 3 लगातार, तब तक रखेंगे जब तक कि 14 या 14 से छोटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि x और y दोनों किसका अवयव है, a का अवयव। किसका अवयव है, a का। ठीक है बाबू, बोलेंगे। तो यहाँ पर 1 कॉमा 3 हो गया। अगर 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, यानी 2 कॉमा 6। अगर हम लोग 3 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अगर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 तिहाई होता है 12, यानी कि यह हो जाएगा 12। अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 तिहाई 15 और यह 14 से बड़ा हो जाएगा। तो यहीं तक मेरा r होगा, यानी कि संबंध होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। r बराबर 1 कॉमा 3 2 कॉमा 6 3 कॉमा 9 4 कॉमा 12। तो अब कह रहा है संबंध का प्रांत, संबंध का प्रांत। ठीक है, संबंध का परिसर, संबंध का परिसर। तो चलिए ध्यान दीजिए, संबंध का प्रांत क्या होगा और संबंध का परिसर, और सह प्रांत भी निकालना है। संबंध का सह प्रांत, संबंध का सह प्रांत। चलिए ध्यान से, हमने बताया था यहाँ पर किसी भी संबंध में मौजूद क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय, यानी कि जो पहला वाला होगा उसके प्रत्येक सबके पहला वाले, यानी क्रमित युग्म में मौजूद पहला वाला का हम लोग समुच्चय तैयार करेंगे। तो क्या होगा, 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है और चौथा में 4। तो इसी को कहते हैं संबंध का प्रांत। क्या बोलेंगे, संबंध का प्रांत। और जब दूसरा वाला को लेना शुरू करते हैं, दूसरा वाला को लेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे संबंध का परिसर, उसके समुच्चय को कहेंगे संबंध का परिसर। यानी क्या हो जाएगा,
3, 6, तीसरा में 9 और चौथा में 12। तो 3, 6, 9, 12 आंसर। कोई दिक्कत? और सह के लिए तो सोचना ही नहीं है। ए से आर, अगर ए से ए में है, आर जो है ए से ए में है, तो ए को ही हम लोग सह कहते हैं, यानी कि ए भी लिख सकते हैं या 1 से लेकर 14 तक लिख सकते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? तो चलिए फटाफट, जो लोग लाइक नहीं किए जरूर लाइक करें डियर स्टूडेंट्स, अच्छा लगे तो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बात करना शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी लोग। 2 में क्या कर रहा है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय आर, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या जिसे कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो कह रहा है आर बराबर x कॉमा वाई सच डेट y बराबर दिया हुआ है x प्लस 5 और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या। किससे कम? 4 से कम एक प्राकृत संख्या। ठीक है, x जो है नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या जो 4 से कम है। तो 4 से कम हम लोग लेंगे, यानी कि क्या होगा? x का जो मान होगा 4 से कम। बताइए, कमेंट करिए फटाफट, आप लोग भी कमेंट करेंगे। 1, 2, 3, यानी कि x का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3। ठीक है, यानी कि स्टार्ट करते हैं। यहां पर रखेंगे इसका क्रमित युग्म क्या होगा? देखिए x के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो y का मान 5 जोड़कर यानी कि 6। ठीक है, x के जगह पर अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, यानी 2 तो हो जाएगा 7। अगर हम लोग 3 रखेंगे यहां पर तो 3 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा? 3 रखेंगे तो 3 और 5 मिलकर 8। और इस तरह से यह हो जाएगा संबंध R बराबर। ठीक है, तो इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखे। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप इसी को कहते हैं, अवक्रमित युग्म को लिखकर कॉमा द्वारा अलग अलग कर मंझला कोष्ठ के अंदर रख लेते हैं। अगला कह रखा है प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। आइए चलते हैं प्रांत। किसका प्रांत? तो संबंध का, आर का प्रांत। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, करिए। प्रथम घटक के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटक में कौन है? 1, 2, 3, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे परिसर। परिसर भी ज्ञात कीजिए। तो परिसर हो जाएगा 6, 7, 8। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, अन्यथा अच्छा लगा तो लाइक करें। चलिए देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए फटाफट। हो गया? समझ में आया? चलिए हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है ए बराबर 1, 2, 1, 2, 3, 5। ठीक है, और बी बराबर हम लोग को दिया हुआ है 4, 6, 9। ठीक है, तो कह रहा है ए से बी में संबंध आर बराबर दिया हुआ है x, y। इस प्रकार है कि x और y का अंतर, x और y का अंतर मतलब घटाव अंतर विषम संख्या है। विषम
संख्या है। ठीक है, क्या है बोलिए? विषम संख्या है, जहां x अवयव है a और y अवयव है b। x जो है किसका अवयव होगा? a का। x को लेना है a में से और y को लेना है यहां पर b में से। x को लेना है a में से और y को लेना है b में से। तो ध्यान से देखिए, यानी कि सिंपल x का घर हो गया a और y का घर हो गया b। x का घर हो गया a और y का घर हो गया b। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, तो r बराबर, ध्यान से कैसे लेना है, अगर हम एक ले रहे हैं और इसमें से चार लिए तो एक, चार में से एक गया, कितना होगा? बड़का में से छोटका को घटाना है। चार में से एक गया, कितना हो गया? तीन। तीन कैसा संख्या है? विषम। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो दो से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, दो से विभाजित नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? 4 - 1 यानी कि 3, यानी कि एक विषम संख्या, यानी कि 1,4। 1 6, तो 1 में से 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि 1 6 भी ले सकते हैं। 1 9, 9 में से 1 जाएगा 8, विषम संख्या नहीं है तो नहीं लेंगे। अब 2 से, ध्यान से समझिएगा, 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो गया? 2, विषम संख्या नहीं है। 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, विषम संख्या नहीं है, नहीं लेंगे। अगला 9 में से 2 जाएगा 7, तो हम लोग लेंगे इसे। पहले x लिखना है और तब y, यानी 2,9। ठीक है, जो विषम संख्या देगा उसी को लेना है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 2,9। अब 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि हम लोग कहेंगे पहले x 3 लिए थे और y का लिए थे 4। अगला 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3 हो गया, तो x का हो गया 3, अब y का हो गया 6, तो 3,6। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। अच्छा, अब 3 3 9 होगा कि नहीं होगा? जवाब है नहीं। 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, तो नहीं लेंगे, इसका कहानी खत्म। अब 5 पर आएंगे। अब 5 बड़ा हो गया और 4 छोटा, तो 5 में से 4 को घटाएंगे। अंतर मतलब होता है बड़का माइनस छोटका, तो 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि विषम संख्या है। तो पहले x का 5 है, y का 4 लिए थे। अब 5 में से 6 गए, सॉरी 6 में से 5 गया, 6 में से 5, तो x का 5 और y का 6, आ रहा है कितना? 1। एक कैसा संख्या है? विषम। ठीक है, जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब 5 6 ले लिए। अगला 5 9, तो हो गया 9 में से 5 जाएगा 4, तो यह हम लोग का संभव नहीं है। तो यह हो गया हम लोग का संबंध r बराबर। देख लीजिए एक बार, 4 में से 1 जा रहा है 3, 6 में से 1 जा रहा है, कितना हो गया? 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि वैसे संख्याओं का समुच्चय हम लोग वैसे संख्याओं का क्रमित बनाएंगे जिसका विषम संख्या आए। ठीक है, अब क्या कह रहा है ध्यान से, आर को रोस्टर रूप में लिखे, बस इतना ही करना था हम लोग का आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है निम्नलिखित आकृति। देखिए, हमने बताया था तीर आरेख विधि। कौन सा विधि? तीर आरेख विधि। तीर आरेख विधि, यह हो गया P और यह है Q, यह है P और यह है Q। P में दे रखा है 5 6 7 और Q में दे रखा है 3 4 5। तो 5 का कर है तीर लगाया है 3 से, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 5 का 3, उसके बाद 6 का 4, फिर 5 का 7। ठीक है, ध्यान से, तो कर रखा है निम्नलिखित आकृति समुच्चय P
से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब आइए, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? ये जो आकृति है उसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसी को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रमित युग्म को लिखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्रमित युग्म को लिख लिए। इसमें लिखेंगे पहले x कॉमा कितना है, यहाँ पर y लिख लिए। इसके बाद इसमें x को रखेंगे और इसमें y को रखेंगे। तो देखेंगे x से y तक कैसे पहुंचा है। देखिए 5 है तो ये कह रहा है 3 है, कितना घट के हो गया, -2 घट रहा है। 6 में से इसी प्रकार 6 है तो इसमें 4 है तो -2 कर देंगे, यानी कि यह 7 है और इसमें से -2 करेंगे तो मिलेगा 5। यानी कि y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से घट रहा है तो इसमें कौन है, x। तो x -2 x कॉमा y इस प्रकार होगा कि y बराबर x -2, यानी कि पहले वाले में से 2 घटाएंगे तब। ठीक है, अब यहां पर समझे कि x किसके घर में है, p में, x अवयव होगा p, और y किसके घर में है, q के। तो ध्यान रखना होगा, y को बताना होगा कि यह q का है। तो यह हो गया हम लोग का कौन सा विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ध्यान से, इसमें क्या किया जाता है, अवयव को लिखा जाता है और उसका एक गुण जो एक दूसरे से संबंधित है, उसका गुण क्या हुआ, y बराबर जो है, ध्यान से, y बराबर जो है x माइनस कितना यहाँ पर 2, जहां पर x अवयव है p और y अवयव है q। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। r बराबर, यह है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप क्या होता है समझेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ रहेंगे, ठीक है। जिसको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, मैंने कॉन्सेप्ट में पूरा लिखवाया है, समुच्चय निर्माण रूप क्या है, रोस्टर रूप क्या है। रोस्टर रूप में अब हमें लिखना है, तो ध्यान से, फिर ये बहुत आसान होता है रोस्टर रूप। पहला देखेंगे 5 है, अगला क्या है 3, तीर किस पर लगा है उसको लिख लेंगे, तो 5,3 बना देंगे। ठीक है, ये 6 है, ये 4 है, तो इसमें क्या लिखेंगे 6,4। ये 7 है, इसमें 5 है, तो हम लोग लिखेंगे 7,5 आंसर। ठीक है, अब आगे क्या कर रखा है, इसका प्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है प्रांत किसका, आर का। तो प्रांत मतलब पहिल का, प्रांत मतलब पहिल का, तो पहिलका का समुच्चय कौन है, घटक, क्रमित युग्म के प्रथम घटक का समुच्चय। तो प्रथम घटक कौन आ गया, 5, 6, 7। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 5, 6, 7। ठीक है, अगला क्या है, परिसर। परिसर, तो परिसर इसका हो जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5 आंसर। तो जितने क्वेश्चंस पूछे थे हमसे, हमने उनका जवाब दे दिया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। धीरे धीरे दम पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। जितना बताया गया पहले आराम से पहले बना लेंगे, फिर इसको रिवीजन करके कल की क्लास में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझते हुए हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 में कह रखा है a बराबर है 1, 2, 3, 4, 6। ध्यान रहे 5 मत लिख दीजिएगा, गिनती पढ़ता। तो 1, 2, 3, 4, 6 है, और r जो है a से a में परिभाषित है। ठीक है, तो कह रखा है r बराबर a कॉमा b सच डेट a कॉमा b एलिमेंट है a का। ठीक है, संख्या a संख्या b का यथावत विभाजित करती है, यानी कह रहा है a b को विभाजित करती है। वैसे संख्या संबंधित है
जहां पर ए जो है पहला वाला जो है दूसरा वाला को विभाजित करेगा, ए बी को विभाजित करती है, ए बी को विभाजित करती है, तब हमें लेना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, समझिए, ए बी को विभाजित करती है तब हमको लेना है। और क्या करना है ध्यान से, तो कर रखा है यहां पर आर को पहला रोस्टर रूप में लिखिए, फिर प्रांत ज्ञात करिए और तीसरा में परिसर ज्ञात करिए। तो आराम से समझिए सभी लोग। देखिए कह रहा है ए से ए में, तो हम लोग क्या करेंगे, बगल में पहले लिख देंगे ए का 1 2 3 4 5 नहीं, देखिए गलती कर दिए ना आप लोग, वैसे ही गलती करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 6, इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4 6, दिखा नहीं दिखा, 6 तक है। देखिए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। तो अब 1 से कौन कौन ये संख्या कटेगा, तो 1 से तो सब कट जाता है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 6, यानी कि सब का सब लिखेंगे। कह रहा है संबंध में तब होगा जब पहला वाला दूसरा को विभाजित करेगा तब। तो 1 1 को विभाजित कर देगा, 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से 6 भी। अब 2 की बारी, ध्यान से 2 लेंगे। अब कौन सा संख्या इसमें से कटेगा, तो 1 तो कटेगा नहीं, नहीं लेंगे, 2 कटेगा, लेंगे। फिर 2 लिखकर तैयार, 2 से कौन कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 तो कटेगा, ले लेंगे 4, 2 से 4 कट गया, अब 6 तो कटेगा, एकदम कटेगा, तो 2 6 भी ले लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसी प्रकार से इसमें से 3 उठाएंगे, 2 का कहानी खत्म, अब 3 पर जाएंगे। 3 1 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 2 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ले लेंगे, ठीक है। अगला 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 6 एकदम कटेगा, इसलिए बोलेंगे 3 6, ठीक है। अभी आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं बोलेंगे, 3 6। अब 4 से 3 वाला खत्म हुआ है, अभी 4 से 4 1 नहीं होगा, 4 से 2 नहीं कटेगा, 4 से 3 नहीं कटेगा, 4 से 4 तो कटेगा, तो 4 4 लेंगे, ठीक है, 4 4 लेंगे। अगला 6 से, तो 6 से अब करेंगे, 6 1 नहीं कटेगा, ठीक है, 6 2 नहीं कटेगा, ठीक है, 6 3 नहीं कटेगा, 6 4 नहीं कटेगा, लेकिन 6 6 तो कटेगा ना, 6 को 6 काटेगा एक मत में। बात क्लियर है। तो यह हो गया दिया गया जो समुच्च है उसका कौन सा रूप, अवयव को लिखकर कॉमा द्वारा अलग अलग कर मझला कोष्ठ के अंदर रखना रोस्टर रूप कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहां पर इसका प्रांत, प्रांत निकालिए, ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे परिसर, इसका प्रांत निकालेंगे और अगला परिसर निकालेंगे। ध्यान से बोला है ना, हाँ ये था पहला नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर पे चलेंगे और तीसरा नंबर पे। देखिए प्रांत, प्रांत में क्या है, देखिए सबका पहला 1 1 1 1 1, तो कुल मिलाकर अभी जितना लिए उसमें सबसे पहले कौन आया 1, नया चीज मिला नहीं, तो एक चीज को एक बार लिखना है। फिर आ रहा है 2 2 2, तो हम लोग अगला नया चीज मिला 2। फिर देख रहे हैं 3 3, यानी कि 3 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। 4 और फिर 6, तो 4 और अगला 6 आंसर। समझ में आया सभी लोगों को, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर परिसर पर। परिसर में क्या खोजता है, दूसरा वाला, तो दूसरा घटक लीजिए 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अभी हम लोग एक लाइन में गए हैं। अगला 2, तो देखेंगे 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं। जो नया रहेगा वही लिखना है, एक बार आ चुका है उसे दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए जो एक बार आ चुका है उसे दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आराम से समझते हुए। कोई दिक्कत होगा तो कल कमेंट करिएगा, ठीक है।
चलिए कमेंट बॉक्स में, जैसे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा ताकि उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा हम समझा दें। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।